क्या आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं जिसकी वजह से आपके पैर में नसों का गुच्छा बनता है और आपके पैर में दर्द होता है? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये नसों का गुच्छा क्यों बनता है, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब डॉक्टर को मिलना चाहिए और इस बीमारी को हम पूरी तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, सो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये वेरिकोज वेन्स क्या होता है, ये बीमारी क्यों होती है, इलाज ना कराने पर किस तरीके ये बढ़ सकती है, कैसे इसकी जांच होती है और कैसे इसका इलाज होता है, आइए जानते हैं। वेरिकोज वेन्स फूली हुई नसें होती हैं जो हमारे पैर की चमड़ी के नीचे नीली नसों के रूप में नजर आती हैं। हालांकि इसका मेन कारण है हेरिडेटरी। पहले आपके दादाजी को था, फिर आपके पापा को था और अब आपको है। लेकिन ये ज़्यादातर उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनको काम के कारण बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस, एक टीचर, लेबर्स, हमारे घर में हमारी हाउसवाइफ्स और डॉक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है और जो लोग बहुत मोटे होते हैं, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। और ये बीमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें भी ये बीमारी के लक्षण दिखते हैं। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स क्यों होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वेरिकोज वेन्स बेसिकली मीन्स वेन्स इन आवर लेग जो एकदम से डायलेट हो जाती है, फूल जाती है। जिस तरीके से गुब्बारा हम फुलाते हैं, जैसे हम गुब्बारे को फुलाते रहते हैं, उसका जो वॉल है वो कमजोर पड़ने लग जाता है। इसलिए वेरिकोज वेन्स में जो ब्लड कलेक्ट होता है, उसका जो वॉल है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में वेन का क्या काम होता है। जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, वेन का काम होता है हमारे शरीर के बाकी अंगों से खून ले जाकर हमारे हार्ट को देना। खून को हार्ट तक ले जाने वाली वेन का प्रेशर आर्टरी के कंपैरिजन में 1/6 होता है, जिसका मतलब है बहुत कम होता है। देखिए, जब हमारी पैर की वेन हार्ट तक खून लेके जाएगी तो वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो गॉड ने इन वेन्स पे वाल्व लगाया है ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए। जिस तरह हम पानी की टैंकी में वाल्व लगाते हैं ताकि पानी एक ही डायरेक्शन में जाए, सिमिलरली किसी भी कारण की वजह से अगर हमारी वेन के वाल्व्स में दिक्कत आ जाती है तो वो ब्लड तो ऊपर जाता है बट वो वापस नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ब्लड ऊपर गया और वो वापस नीचे आ गया, तो उन वेल्व्स में वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है। और वेन्स की कैपेसिटी है जैसे 10 to 15 mm ब्लड को स्टोर करना, बट अगर उसमें 100 mm ब्लड स्टोर हो रहा है तो वो वेन्स तो फूलेंगी ही फूलेंगी, उससे वेरिकोसिटी होगी। सो बेसिकली जो मेन रीजन है स्पाइडर वेन्स बनने का या पैरों में गुच्छा बनने का, इसका मेन कारण, इसका मेन पैथोलॉजी है वैल्व्स में प्रॉब्लम आना। हमें वेरिकोज वेन से डरना नहीं चाहिए। कम से कम 50% लोगों को वेरिकोज वेन्स होती है। सो अगर हमारे पास कभी भी कोई पेशेंट आता है कि मेरे पैर में वेरिकोज वेन्स है या मेरे पैर में दर्द है, तो उसका एकदम से ये इलाज नहीं है कि आपका ऑपरेशन कर देंगे।
ये बीमारी एकदम से नहीं बढ़ती है। इसमें कम से कम 1-2 साल ये धीरे-धीरे आपके पैर में छोटे-छोटे गुच्छे बनते हैं, और अगर आपको दर्द है तो हम इसे टाइट जुराब पहन के आपको रिलीफ मिल सकता है। बट ये बीमारी कम से कम 5-10 साल लेती है, और हमारे पैर की नस में एकदम से खून बाहर निकलने लग जाता है। हमारे पैर की नस एकदम से फूलने लग जाती है, और हमारे पैर की नस में एकदम से मकड़ी का जाला बन जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही ब्लड का प्रेशर नीचे ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है और वो स्किन में बाहर आने लग जाता है, इसको मेडिकल टर्म में हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिससे हमारा पैर काला पड़ने लग जाता है और हमारे पैर में अल्सर होने लग जाता है, जिससे पैर स्कीमिक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। अगर किसी को भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है तो हम उसका डॉपलर टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसको वेरिकोज वेन्स है और उसके पैरों में दिक्कत हो रही है। इसका इलाज है एंडोवास्कुलर लेजर ट्रीटमेंट। आजकल की लेटेस्ट टेक्निक है आरएफए, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, और हमारे पास एंडोवास्कुलर ग्लू एब्लेशन भी एक ट्रीटमेंट है, जिससे हम वेन में ग्लू को डालकर वेन को पूरा सील कर सकते हैं। ये सर्जरी बिना कोई चीर फाड़ के होती है, और एक छोटी सी सुई के द्वारा हम ये प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर के कुछ एक ही घंटे के बाद पेशेंट चलने लग जाता है और बेटर फील करने लग जाता है, और उसके नेक्स्ट डे हम पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं, और पेशेंट को थोड़े दिनों तक एक टाइट जुराब पहननी पड़ती है, जिससे पेशेंट को थोड़ा कंप्रेशन रहे, और उसके बाद पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है। सो आप डरे नहीं, ये बेस्ट टेक्निक है जिससे आप इस बीमारी से छूट सकते हैं। सो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, ताकि आप बेहतर ज़िंदगी जी सकें और इस बीमारी से बिल्कुल फ्री हो सकें। थैंक यू।